वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहूँगी। रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रोहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना जी चाहूँगी जी। कि मौजूदा जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, अब वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर से एहतजाज के हवाले से इंदिया दिया गया है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी मंजिल अडियाला जेल होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम कब तक बरकरार रहेगा? बतौर सीनियर सियासतदान आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि हम सबको अक्ल से काम लेना चाहिए। जी हालात देखने चाहिए, हालात क्या है। इस वक्त पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है। ठीक। लेकिन अभी थोड़ी अभी अर्सा पहला ज्यादा तो बीते नहीं है ना। अभी आपने हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया, ये पावर करवा दिया, बल्कि मजबूर कर दिया कि ये समझ जाए कि पाकिस्तान एक ताकत है। सही। और वो इसलिए था कि पाकिस्तान के अवाम ने मिल के यकजहती दिखा के आपने एक हाई मोरल ग्राउंड पर रह के आपने शिकस्त दी इंडिया को। अब यार 4 दिन रुक जाइए, आप कहीं जा रहे हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत कहीं जा रही है। बाद में एहतजाज कर रही है। एहतजाज का एजेंडा क्या है? जी जरा उस एजेंडे पे गौर कीजिए। एजेंडा, अगर कोई एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अवाम को गुरूर से पिस रहे हैं तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एजेंडा आपका ये है कि पाकिस्तान जो है इसको मजबूत करने की हमें इकट्ठा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की अफवाज को आपने सपोर्ट करनी है और जी। खुल के सपोर्ट करनी है, बहुत अच्छी एजेंडा बात है। बज़ाहिर तो उनका यही है कि बानी पीटीआई को निकलवाना है बाहर। यार खुदा के लिए, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि हुकूमत वक्त जो है उसके पास जुडिशियल पावर नहीं है। जी उसको कोई शख्स जाके एक आम आदमी, एक आम शहरी या हुकूमत का कोई वजीर या हुकूमत का वजीर या हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर जाके वहां से रियाला जेल को खोल नहीं सकता। उसका बाहर निकलना सिर्फ जुडिशियल जो आपकी जुडिशरी है उसके पास है। या आप सेशन कोर्ट के पास जाएंगे, या हाई कोर्ट के पास जाएंगे, या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। वहां जाने की बजाय आप इस किस्म के जो चीजें कर रहे हैं वो आप अपने वक्त त्याग कर रहे हैं और लोगों को ये पावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट ये है कि वो शख्स बाहर आ जाए, बस ऐसे जी। बस, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना आपको गरीबों के साथ कोई हमदर्दी है, ना आपको इस मुल्क के साथ हमदर्दी है, ना मुल्क की अवाम के साथ हमदर्दी है, ना मुल्क की अफवाज के साथ हमदर्दी है। इस वक्त देखें ना, मैं इसी बार बार अभी आपके पड़ोस में ईरान के साथ इतना बड़ा समझा हुआ है। बहरहाल उसे ईरान ने अपना बदला चुकाने की कोशिश तो की है, लेकिन इस वक्त आपको मजबूती की जरूरत है यार। इस वक्त तो आपको एक ऐसी सपोर्ट की जरूरत है जो पाकिस्तान की हिफाजत को आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस किस्म के गड्ढों में चले जाएंगे तो क्या होगा? जब ठहर जाइए, 4 दिन ठहर के निकाल लीजिएगा उसको, जाइए जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कीजिए, हाई कोर्ट में रिट दायर कीजिए। ऐसे कैसे होता है यार? जब बच्चों वाली बातें हो रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जी, वो पीटीआई की जानिब से कॉन्स्टेंटली ये एक ही स्टेटमेंट या फिर एक ही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि अदलिया पर उनको एतमाद नहीं है, हुकूमत को उन पर एतमाद नहीं है। वो एक ही जानिब अप्रोच करने की कोशिश करें और वो है एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। कॉन्स्टेंटली इसी तरह अगर ये चक्कर चलता रहा, एक जानिब से वो एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करने की कोशिश करें। आप देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, एस्टैब्लिशमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जी। आप घर में बैठ के, आप कमरे में बैठ के, आप पब्लिक में बैठ के आप उनको गालियां भी निकालते हैं और फिर चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें। अब एस्टैब्लिशमेंट के पास भी तो जुडिशियल पावर्स नहीं है ना। हाँ, अगर आपका केस चल रहा है कहीं मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट आपके उस मामले में दखल दे सकती है। लेकिन अगर आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट ने आपको सजा दी है या सेशन कोर्ट ने आपको सजा दी है, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? ठीक। एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट को आप गुनाहगार ठहराते हैं, एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट पे उंगलियां उठाते हैं, एक तरफ आप अपना इल्जाम देते हैं एस्टैब्लिशमेंट और फिर दिन में उनकी जांच करते हैं। ये क्या हो क्या रहा है? सही, मेरी समझ से बाहर है यार। मैं ये समझता हूँ इसमें भी हुकूमत जो है ना, उनको एक बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। उनको एक बात मौक़िफ़ जो है अपना आके बयान कर देना चाहिए कि बाबा हमारे पास इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि हम यहाँ से जाके टेलीफोन करें और अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाएं। ये नहीं हो सकता। तो सबके लिए खोल दीजिए आप जेलों के दरवाजे, जिनके सजाएं हुई उनके लिए भी खोल दीजिए, जिनको सजा होने वाली उनके भी खोल दीजिए, जो अभी ट्रायल अंडर ट्रायल है उनको भी खोल दीजिए। तो ये तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा ना, किसी एक के लिए तो ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
रोहेल साहब, आपको क्या लगता है, जब रिसेंटली एहतजाज हमने देखा कि पाकिस्तान से बाहर जब फील्ड मार्शल पहुंचे तो अमेरिका में एहतजाज किया गया पीटीआई की जानिब से, उस एहतजाज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बानी पीटीआई के मुश्किलात में अब मजीद इजाफा हो सकता है या मुश्किलात कम होने जा रही हैं, क्या समझते हैं आप? अपनी मुश्किलात तो खुद पैदा करते हैं ना, अपनी जुबान से, अपने एतमाद से, अपनी यादात से, अपनी गुफ्तार से। अब आप देखें, मैं वही बार बार ये अर्ज करता हूँ कि सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता, और सियासत में अन्ना अकड़ तकब्बर नहीं होता। सियासत में कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ लेनी पड़ती है, कुछ देनी पड़ती है। ये तो तरीका नहीं है। मैं बहुत अच्छा पहले जब मेरा पैशन था, लेकिन अब क्योंकि इतनी ज्यादा बदतमीजी होती है कि मैंने टॉक शोज में जाना छोड़ दिया है, इसलिए कि मैं उम्र का मेरे सिखा था, मुझसे तो सच्चा बर्दाश्त नहीं होता ना। लेकिन जब मैं बहुत पहले जब ये हुकूमत पे थे, उस वक्त मैंने इनके टॉक शो में इनके बड़े लीडर एक बैठे हुए थे, बहुत बड़े लीडर, मैंने उनसे ही भी यही कहा था कि उतना आप वजन डालें जितना कल आपने वजन उठाना है। जी। मुझे आपकी चीखों की आवाजें डियाला जेल से इस्लामाबाद के ईवानों में सुनाई दे रही हैं। तो साहब ने मुझे कहा, जी आप मुझे डरा रहे, मगर डरा नहीं रहा, मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ, मैं आपको इस्लाह दे रहा हूँ, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसा ना कीजिए। लेकिन आपने देखा कि इमरान साहब जब अमेरिका गए थे, बजाय इसके कि आप आम की दादरसी करते, आप उनसे उनकी तकलीफें पूछते, जैसे में उनसे बात करते, पाकिस्तान की मजबूती की बात करते, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते, आप वहां पे लोगों के आप एसी उतार रहे थे जेल में से। तो अब आप एसी मांगते हैं, अब आप टीवी मांगते हैं, अब आप एक्सरसाइज की मशीनें मांगते हैं। अब मतलब ये आप समझ जाइए ना कि इन चीजों से फायदा कुछ नहीं होता, अल्फाज का घाव कभी नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच समझ के और अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए ताकि किसी जल्दबाजी ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। आपकी बातों से ये लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है, मतलब हुकूमत की पोजीशन काफ़ी मजबूत है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी है हुकूमत, और साथ ही पीटीआई की जानिब से जबकि एहतजाज किया जा रहा है तो हुकूमत मेरे ख्याल से तो अंडर प्रेशर नहीं आने वाली। क्यों आएगी अंडर प्रेशर? हुकूमत है, हुकूमत स्टेट के साथ मत्था लगाना को मजाक थोड़ी होता है। ऐसी बेवकूफों की बात होती है। अपनी इंतजार कीजिए, अपनी गलतियों की इस्लाह कीजिए, जो आपसे कमजोरियां कोताहियां हुई हैं उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको ठीक करें। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में आप सुनती होंगी, देखती भी होंगी, आपके कैमरे दिखाते होंगे, वहां पर मुलाकातों में लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो अब बाकी क्या, और होते कितने बंदे, 10, 20, 50 से ज्यादा बंदे नहीं होते। और वहां में भी यही कुछ हो रहा है, गिरबान चाक होते हैं, टप्पों की बारिश होती है। क्या हो क्या रहा है? कब सीखेंगे आप लोग? कब बाहर आएंगे आप? अब बस मुझे तो यूं लगता है जैसे अभी तक ये उस इक़्तिदार के नशे से बाहर ही नहीं निकले। ठीक। आप अपने आने वाले वक्त को दुरुस्त कीजिए, अपने हालात को दुरुस्त कीजिए, अपनी गुफ्तार को ठीक कीजिए, अपनी आजाद को ठीक कीजिए। बेशक मेरी आदत बहुत खराब होगी, लेकिन कम से कम बैठ के मैं आपको मशवरा तो दे सकता हूँ। जब तक आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी कोताहियों पर नजर दौड़ा के उनको खत्म नहीं करेंगे, अब क्या समझते हैं आपके साथ कौन बात करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपने अपने कीमती वक्त दिया और तज्जिया दिया पार्टी के हवाले से। साथ में नुसरत वाहिद साहिबा और ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।